आजकल एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि मनुष्य अपनी शक्तियों की पहचान कैसे करे। बहुत अच्छा प्रश्न है। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के पास अपार शक्ति का भंडार भरा हुआ है, लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि हम दूसरों को तो पहचान लेते हैं, स्वयं को नहीं पहचान पाते। हमेशा हम अपना मूल्यांकन दूसरों के आधार पर करते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। यही भूल हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अपना मूल्यांकन मनुष्य अगर स्वयं करना शुरू करे तो बहुत कुछ समाधान हम स्वयं निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी हम दूसरों पर छोड़ देते हैं तब परेशानी हमारी काफी बढ़ जाती है। हम दूसरों के आधार पर तराजू लेकर बैठ जाते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहता है, इसलिए अपनी शक्ति की पहचान हम कर नहीं पाते। जिस दिन आत्म केंद्रित हम हो जाएं, जिस दिन हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान स्वयं की पहचान में हो जाए, उस दिन हम बहुत कुछ अपने बारे में जानना शुरू कर देंगे। लेकिन हम तब जान सकेंगे जब स्वयं के बारे में सोचना शुरू करें। कहते हैं कि यू आर नॉट द फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। तुम दूसरे के विचारों का फुटबॉल नहीं हो। कोई तुम्हें कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो तो अच्छे हो गए। कई लोग कपड़ा पहनते हैं, कहते हैं, लोगों का कहते हैं, जो देखो तो कैसे लगते हैं। कैसे लगिएगा? आपको जो अच्छा लगे। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। आप बार बार कुर्ता पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, लोगों से पूछते हैं, जब बोलो कैसा लगता हूं, तो लोग तो यूं ही कह देंगे बहुत अच्छे लगते हो। तुम अच्छे लगते हो या नहीं लगते हो इसका कोई मतलब नहीं है, यूं ही तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया। प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे, वे लोग अपने मंत्रिमंडल से पूछा करते थे, मैं कितना विद्वान हूं। सारे लोग कहते थे बड़े विद्वान हैं आप, और वही फूल कर कुप्पा हो गए, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। किसी से मत पूछिए, किसी दिन एक अच्छा सा कपड़ा पहनिए, जूता में पॉलिश किया हुआ हो, बाल सबरा हुआ हो, दाढ़ी बनी हुई हो, इत्र फुलेल शरीर पर सुगंधित द्रव चढ़ा हुआ हो, और आपका एक एक शरीर का एक एक अंग सुशोभित हो, अच्छे वस्त्रों से हो, तो आपको देखेंगे जब सड़क पर निकलेंगे तो कोई अनजान शक्ति यह कहता हुआ दिखेगा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अनसीन पावर, कोई अनसीन पावर इज टेलिंग यू यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर हैं। कौन कह रहा है? तो आपका अपना मन कह रहा है। इस पर विचार करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि जब हम स्वयं से पूछेंगे तो सही उत्तर आएगा, जब दूसरों से पूछेंगे तो गलत उत्तर आएगा। अपनी शक्ति को पहचान करो। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। आपने देखा, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, हनुमान जी बैठे हैं समुद्र किनारे। अंगद कहता है, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिर अति बारा। मैं कह नहीं सकता, संशय हो गया। ध्यान रखिए, अंगद के मन में संशय हो गया कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता हूं। तो जब मनुष्य के मन में स्वयं संशय पैदा हो जाए कि शायद मैं यह काम नहीं कर सकता, तो वह कैसे करेगा? पहली हार तो मनुष्य की ही होती है कि मनुष्य स्वयं एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे नहीं होगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा।
जामवंत सोचते हैं कि फिर इतना बड़ा काम कैसे करे। 100 योजन का समुद्र, 400 कोस का समुद्र, मतलब 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी है, समुद्र के ऊपर ऊपर जाना है। अंगद कहीं जाऊं मैं, फिर संशय। तब हनुमान जी के तरफ गया ध्यान। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अपने बारे में भी थोड़ा हमको सोचना है। कहीं ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना। ऋक्षपति के बाद जामवंत को कहते हैं। जामवंत ने कहा है, हनुमान जी तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, बहुत अपार बल है, तू चुपचाप क्यों बैठे हो? देखिए यहां अप्रिसिएशन की बात शुरू हो गई। हम अभिभावक लोगों को, हम टीचर को भी, गार्जियन को भी, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने आश्रितों को, अपने से छोटों को अप्रिशिएट करें। जामवंत बुजुर्ग है। जामवंत, उसके पहले देखिए कितना बड़ा धक्का मारता है संपाति, जटायु का भाई बैठा है। जटायु और संपाति दोनों भाई ने एक बार प्रयास किया था कि सूर्य को छू लो, दोनों उड़े। जटायु समझदार था, वह ऊपर गया, गर्मी बर्दाश्त नहीं तो भाग के गिर के आ गया। संपाति ने कहा कि मैं सूर्य को छूऊंगा। ताकत का गलत उपयोग भी कभी कभी नाश कर देता है। संपाति उड़ता चला गया, सूर्य के निकट गया, पूरा सूर्य की गर्मी से उसकी पंख जल गए, ऊपर से गिरा और एक कंदरा में जाकर कराहने लगा, क्योंकि सूर्य का ताप उसके पंखों को जला दिया। वहां हनुमान जी, अंगद, जामवंत, सारे लोग जाते हैं समुद्र के किनारे जाने के पहले। देखता है संपाति बैठा हुआ है वहां। हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो बड़ा विशाल पहाड़ है, ये तो खा जाएगा सबको। लेकिन जब उनको देखा तो हनुमान जी ने कहा कि तो बहुत अच्छा था। उन्होंने जटायु का नाम ले लिया। संपाति ने कहा कि अरे ये हमारे भाई का नाम ले रहा है। कहा था कि जटायु को तुम कैसे जानते हो? तब उन्होंने, हनुमान जी ने पूरी कहानी बता दी। रावण से युद्ध होते समय जटायु मारा गया। वो रोने लगा। अब देखिए, कहा था कि तुम घूम कहां रहे? तो मैं सीता की खोज कर रहा हूं। कहा कि अरे पहले कहते तो मैं ही तुम्हें बता देता सीता जी कहां है। अरे सीता जी को मैं देख रहा हूं यहां से 100 योजन पर एक लंका स्थान है जहां सीता जी को उसने, रावण ने छिपा कर रखा है। लेकिन मैं देख सकता हूं। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास? मैं देखूं तुम नहीं, गिद्ध ही दृष्टि अपार। गिद्ध की दृष्टि बड़ी अपार होती है। मैं देख रहा हूं। वृद्ध हुई न तो करते हो कछु सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम लंका जाओ। जामवंत यही कह रहे हैं, जब मैं तो कर सकता था, लंका जा सकता था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया, नहीं सक रहा हूं। अरे मैं तो इतना बलवान व्यक्ति था कि भगवान विष्णु ने जब बलि को अपना रूप दिखाया था, विराट रूप, उस समय उस विराट रूप का मैंने 3 बार परिक्रमा किया था। इतना मैं बलशाली था। हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तो नहीं बल पवन समाना। तो केवल बल से कुछ नहीं होता है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम्हारे पास बुद्धि भी है, बल भी है, विवेक है, ज्ञान है, तुम कर सकते हो। एप्रिसिएशन हम गार्जियन को भी चाहिए, अपने अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उनको अप्रिसिएट करो, अप्रिसिएट करते चलो। हनुमान जी की स्थिति हुई। राम काज लगी तब अवतारा। जब
जामवंत ने इतनी बड़ाई की, हनुमान जी को लगा सुनत है भयउ पर्वताकारा, पर्वत के समान रूप हो गया। हम भी चाहें तो किसी भी व्यक्ति को एप्रिसिएट करते करते हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब देख लीजिए, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। क्या किसी गाय को आप एक पांजा पकड़कर उठा सकते हैं? तो गाय नहीं उठेगी, क्योंकि एक बार बांध के उठा नहीं सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बचपन में महीना दिन का बच्चा हो गाय का, और रोज अगर उस बच्चे को उठाना शुरू करे और गाय बढ़ती रहेगी, तो गाय जब बड़ी हो जाएगी तब तक वो उठाता ही रहेगा, उसकी आदत हो गई रहेगी, अपनी शक्ति को पहचान लिया रहेगा। मैं अपने गांव की एक बात बताता हूँ। हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो चल नहीं सकता था, दोनों पांव उसका काम नहीं करता था, वह लुढ़क लुढ़क के चलता था गांव में। किसी वैद्य के पास एक दिन वह लेकर गया, उसके घर वाले बड़ी परेशान कर रहा है, ये आदमी चलता ही नहीं। जो व्यक्ति स्वयं से देखिए हारा हुआ कैसे होता है, आप अपनी शक्ति को कैसे पहचानिएगा। अब देखिए इस आदमी को लेकर गया, उसने कहा, डॉक्टर वैद्य था, वैद्य ने उसको देखा, कुछ कान में मंत्र बताया, कहा कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, जाओ घर ले जाओ। घर वालों ने क्या किया, उस लंगड़े को बाहर, हम लोगों के गांव में क्या मचान बनता है, खेत की रखवाली की जाती है, छोटी सी झोपड़ी बना दी जाती है ताकि कोई जानवर फसल ना खाए, छोटी सी। उस गांव में उसके घर वाले ने उसको बेटा और सब लोग थे, सब लोग हैं, उसी झोपड़ी में खेत की रखवाली का भार उसको दिया, जो देखते रहो, तुम तो कहीं जा नहीं सकते हो। वही करता था प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ कि रात का समय घर वालों ने विचार कर लिया, 10-15 लोग गए, मड़ई के चारों तरफ खड़े हो गए और एक तरफ से जाके उस झोपड़ी में आग लगा दी घर वालों ने। धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे आग सुलगने लगी और व्यक्ति सोया हुआ है, 12-1 बज रहा होगा, व्यक्ति सोया हुआ है। ज्यों ही आग की लपट बढ़ने लगी, आदमी, घर वाले बाल्टी पानी सब लेके तैयार था, 20 आदमी खड़े थे चारों तरफ, और देखते हैं कि आग जब बढ़ने लगी तो पहले वो व्यक्ति चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई नहीं गया। थोड़ी देर के बाद जब आधी झोपड़ी जल गई तो देखता है कि वो व्यक्ति झोपड़ी से छलांग मार के खड़ा हो गया, बाहर खड़ा हो गया। चल आग लग गई, आग लग गई। तो उसका बेटा भतीजा था, सबने उसको पकड़ा कि छोड़, झोपड़ी जड़ी थी जड़ी, आग कहाँ लगी? अरे तुम तो कम से कम खड़े हो गए। तो कहा कि झोपड़ी बुझाओ, कहा कि छोड़ झोपड़ी की चिंता, पहले तू अपनी बात करो। वह व्यक्ति देख रहा है कि मैं तो खड़ा हूं। अब बताइए शक्ति कहां थी, कहां थी शक्ति? कभी सोचा गया था कि महात्मा गांधी एक दिन इतने बड़े साम्राज्य का अंत कर देंगे? कभी सोचा? हम लोग सोचते नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी परवरिश, हमारी देखभाल जिन लोगों के संरक्षण में होती है, वे लोग हम लोगों को कायरता ही सिखाते हैं। हम लोगों को बहादुरी नहीं सिखाते, कायरता सिखाते हैं लोग। जो तुम अधिक से अधिक कायर कैसे बनो। आज माता पिता क्या कर रहे हैं? तमाम माता पिता अपने बच्चों को कायर बना रहे हैं। अब मिला के देखिए, किसी के बच्चे को थोड़ा धक्का देके देखिए तो मिट्टी में गिर जाए, वह व्यक्ति आपका सर फोड़ देगा। हमारे बच्चे को धूल में पटक दिया। अरे कभी सोचा, भगवान श्री राम को दशरथ जी ने जाके कुटिया में पटक दिया था, आश्रम में जाके पटक दिया था, और कैसे खाए कैसे रहे किसी ने नहीं पूछा। आप अपने बेटा को कायर बना रहे हैं, आप अपने बेटा को कमजोर बना रहे हैं, आप अपने बेटा को अपाहिज बना रहे हैं। एक और छोटी सी बात मैंने सुनी। हम तो जानते हैं कि मेरा विद्यालय है, स्कूल है। एक दिन प्रिंसिपल के पास एक बंगाली युवक गया और युवक ने जाकर कहा, मुझे नौकरी चाहिए।
प्रिंसिपल ने सवाल पूछना शुरू किया, बहुत सवाल पूछा, सारे प्रश्नों का उत्तर उसने दे दिया, बहुत तेज लड़का था। अंत में लास्ट में प्रिंसिपल ने पूछा कि बताओ एक लास्ट क्वेश्चन और, व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ। बंगाली युवक ने कहा कि माफ करिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। कहा कि क्यों, मैं तुम्हारा चेयरमैन हूं। कहा कि कुछ भी नहीं है। कहा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। कहा कि जब उत्तर दूंगा तो और कर दीजिएगा आप मुझे रिजेक्ट, तो पहले ही कर दीजिए। कहा कि चलो रिजेक्ट नहीं करता हूं, इसका उत्तर दो। कहा कि बुरा मत मांगिएगा। देखिए उस युवक की हिम्मत। उस युवक ने कहा, आई वॉन्ट टू स्नेच योर चेयर, मैं आपकी चेयर पर बैठना चाहता हूं। कितना विशाल उसका शक्ति केंद्र रहा होगा। आज हम लोगों के पास क्या है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहली बात तो यह कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, कब करूंगा, विचार करते रह जाते हैं 10 साल, और 10 साल के बाद वो ऊर्जा खत्म हो जाती है, आदमी कमजोर हो जाता है, वो कुछ नहीं, सुई भी नहीं उठा सकता। एक तो ऐसा आदमी होता है केवल सोचता है, करता कुछ नहीं। और करने वाले में भी एक लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं, कठिनाई आ जाती है और बीच रास्ते में काम को पटक के भाग आते हैं, चले हमसे नहीं होगा। ऐसे भी कायर कमजोर लोग होते हैं। इसीलिए शायद शेक्सपियर ने कहा था, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बट ब्रेव वंस। अरे जब मृत्यु सत्य है, जब सफलता असफलता विधि के हाथ में है, परमात्मा के, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तुम कौन हो? व्हाई यू आर फियरिंग? तुम्हारे मन में ये हुआ कैसे कि मैं करूं कि नहीं करूं? तुम्हारा काम है करना। और तीसरा व्यक्ति वह होता है जो काम तो शुरू करता है लेकिन कभी नहीं सोचता कि बीच में छोड़, कठिनाई आती है और सारी कठिनाइयों को रौंदता हुआ वो व्यक्ति चला जाता है, शिखर पर खड़ा हो जाता है, दुनिया के लोग जयकार करने लगते हैं। और इसीलिए मैंने एक स्लोगन दिया था, गो वेयर नन हैज गॉन, डू व्हिच नन हैज डन। क्या तुम्हारा जन्म हिजड़ों के तरह, अपाहिजों के तरह सोने के लिए बना है? इसी दुनिया में कोई व्यक्ति, अखबार में कई लोगों के बारे में जीवनी पढ़ता हूं, कई लोगों के बारे में सुना कि सुनते थे बचपन में अखबार बेचते थे, किताब बेचते थे। बिहार में एक व्यक्ति के बारे में, बहुत बड़े आदमी है, कहते थे कि कपड़ा की मोटरी पीठ पर लाद के दरवाजे दरवाजे तौलिया बेचते थे और आज करोड़पति है। क्यों? उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे करोड़पति बनना है, डिसाइड कर लिया उसने। अपनी ऊर्जा को पहचानो। हम दुनिया से परिचित हो चुके हैं, हम हमेशा दूसरों से पूछते हैं कि मैं कैसा हूं। अरे दुनिया तो अपने ढंग संग से कहेगी ना, दुनिया को क्या गरज लगा हुआ है? अरे तुमने कोई नया जूता खरीदा तो तुम समझते हो कि सड़क पर चल रहे हो तो लोग, पूरे शहर पटना के लोग तुम्हारे जूता को देख रहे हैं। अरे किसी को फुर्सत नहीं है, तो अपने अभिमान की तृप्ति होती है उससे। और आदमी इसी भ्रम में जीवन भर पिपासु बनकर तड़पता हुआ, नहीं जानते हैं। कभी कभी किसी आदमी को आप कहिएगा तू जानवर है तो दू तमाचा लगाएगा आप, लेकिन उसी व्यक्ति को कह दीजिए कि आप शेर हैं तो बड़ी खुशी होगी उसको, क्योंकि अहंकार में हम जी रहे हैं।